सारा दिन सोते ही रहोगे क्या? चलो उठो। ये क्या? मुझे लगा एक डीमन को साथ लेकर घूमने वाला शख्स बड़ा ही ताकतवर होगा, पर ये तो एक साधारण सा लड़का है। इस लड़के को सजा मिलनी ही चाहिए। ये लोग कौन है? जरा अपना मुंह बंद रखो, समझे? हमें पता भी है तुम्हारे सामने कौन खड़े हैं। हाशिरा खड़े हैं तुम्हारे सामने। हाशिरा? ये हाशिरा कौन है? मुझे कुछ नहीं पता। क्या तुम हमें बताना चाहोगे कि ये गुनाह तुमने? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। डीमन को बचाना पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है। हमें दोनों को मार देना चाहिए। ऐसी बात है तो मैं इन्हें अलग अंदाज से मारना चाहूँगा। ये सच में देखने लायक होगा। क्या इतने प्यारे लड़के को मारने की जरूरत है? तो ये सोचकर ही रोना आ रहा है। इस लड़के के हालात पर मुझे तरस आ रहा है। बहुत बुरा लग रहा है। आसमान में उस बादल का आकार अलग है ना, उसे क्या कहते हैं? ए लड़के, हाशिरा तुमसे बात कर रहे, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? उसे वहाँ बेशर्मों की तरह खड़ा देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उसे कैसे सबक सिखाएं? अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे तुम यो का? तुम यो का सा कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं पहले इस लड़के की कहानी सुनना चाहती हूँ। तुम यहाँ क्या साबित करना चाहते हो? हाँ, शिनाजुकावा सा। मास्टर शिनाजुकावा, मेरी बात सुनिए। आप प्लीज उस बक्से को नीचे रख दीजिए। शिनाजुकावा, ऐसे खुद से फैसला मत लीजिए। जरा शिनोबू को तो देखो, गुस्से में भी वो कितनी प्यारी लग रही है। तो तुम क्या कह रहे थे लड़के? ये डीमन स्लेयर की तरह इंसानों को महफूज रखेगी? हाँ, पता है मुझे क्या लगता है? बेवकूफी है। मेरी बहन को जो भी तकलीफ पहुंचाएगा वो मेरा सामना करेगा, चाहे हाशिरा हो या जो भी। अगर ऐसी बात है तो आ जाओ। बस करो, मास्टर यहाँ किसी भी वक्त आते होंगे। माफ कीजिएगा। तोमियोका के चिल्लाने से उसका ध्यान भटकना चाहिए था, लेकिन फिर भी उस लड़के ने टक्कर मार ही दी। तुम्हें तो मैं, अगर तुम्हें बुरे और अच्छे डीमंस में फर्क करना ही नहीं आता तो तुम हाशिरा कहलाने के लायक ही नहीं हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, खत्म कर दूंगा तुम्हें। मास्टर यहाँ पर आ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज यहाँ आने के लिए तुम सबका शुक्रिया। तुम सबका स्वागत है। आज का मौसम सच में बहुत अच्छा है। मुझे बहुत खुशी हुई कि हर 6 महीने में आयोजित होने वाली हाशिरा सभा में आप सभी आ पाए। ये मास्टर है? कितना तेज है, मुझे पता भी नहीं चला। आपको सेहतमंद देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मास्टर, और मैं आशा करता हूँ कि आपकी सेहत इसी तरह स्वस्थ बनी रहे। तुम्हारा शुक्रिया सानिमी। मास्टर का स्वागत तो मैं करना चाहती थी। माफ कीजिएगा, लेकिन क्या आप ये मीटिंग शुरू होने से पहले कामादो तांजीरो और उसकी डीमन बहन के बारे में जानकारी दे सकते हैं? पहले तो ये कितना बदतमीज लग रहा था, पर अब ये कितनी तमीज से बात कर रहा है। और ये भी बताइए कि क्या एक डीमन को साथ लेकर घूमना सही है? हाँ, क्यों नहीं। तांजीरो और उसकी बहन को मैंने ही इजाजत दी है। मुझे खुशी होगी अगर तुम सभी इन दोनों को अपना लो। मास्टर, भले ही आपने इसकी इजाजत दी हो, लेकिन मैं इस बात को कभी नहीं मान पाऊंगा। जहाँ तक मेरी बात है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी मास्टर।
मैं भी इस फैसले के खिलाफ हूँ। डीमन स्लेयर किसी डीमन के साथ रहे ये नामुमकिन है। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी मुझे कुछ याद नहीं रहता। वैसे तो मैं आपकी दिल से बहुत इज्जत करता हूँ मास्टर, मगर ये मेरी समझ के बाहर है। मैं इसके हर तरह से खिलाफ हूँ। मैं इन पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता, और पहली बात तो मुझे डीमन से ही नफरत है। हमारा मिशन है डीमंस को खत्म करना। मैं तो चाहता हूँ आप कामादो और तोमियोका को सजा दें। वो खत पढ़ो। हशीरा रह चुके मास्टर उरुकोदाकी ने इस खत को हमारे पास भेजकर एक मांग की थी। मैं इसे कम शब्दों में आपको सुनाती हूँ। उस लड़की की सहन शक्ति की वजह से भूखे रहने के बावजूद उसने किसी इंसान को नहीं खाया। वैसे तो ये बात अजूबे से कम नहीं लगती, लेकिन ये बिल्कुल सच है। अगर कभी नेजुको ने किसी इंसान को नुकसान पहुंचाया तो कामादो तांजीरो के साथ उरुकोदाकी साकुंजी और तोमियोका गियो अपनी जान देकर माफी मांगेंगे। उन्हें अपनी जान जैसे देनी हो दे सकते हैं, चलकर मरे या फिर फांसी लगाकर, पर इससे हम तो सुरक्षित नहीं रहेंगे ना। तो बताइए, अगर लड़की ने किसी इंसान को मार दिया तो हम उसे जिंदा नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी बात भी सही है। वो आदमी तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं मास्टर? इंसानों पर कभी हमला नहीं होगा, इसका हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन ये बात भी तय नहीं कि वो इंसानों पर हमला करेगी। अगर ये सबूत भी काफी नहीं और इसके लिए 3 लोग अपनी जान देने को तैयार हैं, तो इसका विरोध करने के लिए तुम्हारा पक्ष भी दमदार होना चाहिए। तुम में से कौन कोशिश करेगा? साथ ही मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूँ बच्चों, सिर्फ तांजीरो किबुत्सुजी को आमने सामने मिल चुका है। आज तक हम में से एक भी हाशिरा ने उसे देखा नहीं है। ये नामुमकिन है। क्या तुम उससे लड़े? वो कितना ताकतवर है, दिखता कैसा है? क्या ये सच है? क्या कर रहा था वो बताओ मुझे। चुप करो, पहले मैंने पूछा था। बताओ किबुत्सुजी की कौन सी शक्तियाँ हैं? क्या तुमने उसकी ताकत देखी? जवाब दो। किबुत्सुजी की बात करूँ तो उसने तांजीरो के पीछे अपने आदमी भेजे थे। भले ही उसका इरादा तांजीरो को खत्म करने का हो, लेकिन अब जबकि वो सामने आ ही चुका है, मैं इस मौके को जाने नहीं दे सकता। मुझे ये भी लगता है कि नेजुको को कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी किबुत्सुजी को उम्मीद नहीं थी। क्या अब तुम्हें यकीन हो गया? माफ कीजिए, लेकिन मुझे यकीन नहीं। अगर इंसान की बात होती तो हम जरूर उसे बख्श देते। ये मुझे मंजूर नहीं, लेकिन इतना कुछ सहने के बाद, अपने साथियों को खोने के बाद, हमें एक डीमन को अपने साथ रखना पड़ेगा। बगीचा गंदा हो जाएगा। मेरी बात सुनिए मास्टर। सानेमी, डीमन की सच्चाई को मैं अभी आपके सामने लेकर आऊंगा। ए डीमन, बाहर आ जाओ, तुम्हारे खाने का वक्त हो गया। खुद को बिल्कुल मत रोको, बस अपना असली रूप दिखाओ नेजुको, और फिर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। शिनाजुकावा, वो धूप में बाहर नहीं आएगी, इसे छांव में ले जाओ। मास्टर, इस गलती के लिए आपसे माफी चाहूंगा। दूर रहो उससे। बाहर आ जाओ डीमन। इंसानों का खून नहीं चखोगी। हिल भी नहीं पा रहा, मैं सांस नहीं ले पा रहा। इंसानों का खून नहीं चखोगी। शर्माओ मत डीमन। इगोरुसा,
आप बहुत सख्त हो रहे हैं। बहुत बुरा लग रहा है। इस बच्चे के लिए मेरा दिल रो रहा है। कामादो तांजीरो। ये मेरी बहन है, मेरी छोटी बहन। ये कैसे बदल गई मैं नहीं जानता। अभी यहाँ क्या हुआ? डीमन लड़की अपना मुंह फेर कर खड़ी है। शिनाजुकावा के उसे 3 बार चोट पहुंचाने के बाद भी उस लड़की ने उन्हें नहीं काटा। तांजीरो, मैं जानता हूँ इतना सब होने के बाद भी कुछ लोग नेजुको को नहीं अपना सकेंगे। उनकी सोच तुम्हें ही बदलनी होगी। तुम्हें 12 किजुकी को हराना होगा। ठीक है, मैं और मेरी बहन किबुत्सुजी मुसान को हरा देंगे। ये शायद तुम दोनों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। पहले तुम 12 किजुकी से लड़ने के लिए काबिल बनो। जी। मैं शायद अपनी हंसी रोक नहीं पाऊंगी। और तुम सानेमी बाना, अपनों से छोटों पर ज्यादा सख्ती मत दिखाना। जैसा आप कहें। हमारी बात पूरी हो चुकी है तांजीरो, अब तुम जा सकते हो। तो क्या मैं तांजीरो को अपने घर ले जा सकती हूँ? क्या? सुनो, इन्हें यहाँ से ले जाओ। ठीक है। ये काम है। मैं उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं। इसे एक टक्कर मारने दीजिए। मास्टर को बीच में टोकने की इजाजत नहीं है, तुम्हें समझे? हमें माफ कर दीजिए मास्टर टोकी को। तांजीरो, तमायो से कहना मैंने याद किया। उन्होंने तमायो-सा का नाम लिया। एक शब्द भी मत बोलना तुम। तभी है हाशिरा कितने डरावने होते हैं। मुझे माफ कर दीजिए। तुम ओह, वो देखो। शायद हाँ, ये तो एक सुगुको है। सुगुको? ये सुयुरी का नावसा है। अरे हाँ, ये तो फाइनल सिलेक्शन वाली लड़की है। हमें माफ कर दीजिए सुयुरी-सा, मैं यहाँ कोचो-सा ने भेजा है। क्या हम अंदर जाएं? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तुम सब यहाँ हमें यहाँ कोचो-सा ने भेजा है। क्या इन्हें चोट लगी है? इस तरफ आइए। आते हैं। 5 बार खानी है और फिर ऐसे लगातार 3 महीने तक खाते रहना है। तुम कहती हो इस दवा को खाने से मेरे हाथ पैर पहले जैसे हो जाएंगे? ऐसा हो सकता है क्या? इस लड़की ने तो बिल्कुल तंग कर दिया है। चिल्लाना बंद करो। तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा? हाँ, कितनी नौटंकी करता है ये। ज़ेनित्सु! तांजीरो! तांजीरो! जब से मैं इस जगह पर आया हूँ वो लड़की मुझे डांटती ही रहती है। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ओ ज़ेनित्सु, तुम थोड़े छोटे लग रहे हो। मैं लगभग एक मकड़ी बन गया था। और बाकी सब इनोसुके और मुरातासा कहाँ है? इनोसुके यही है। इनोसुके, अच्छा लगा तुम्हें सुरक्षित देखकर, पर मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो। मेरे ऊपर से जल्दी हटाओ। मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, पर सुना है किसी ने इसका गला घोटने की कोशिश की थी, लेकिन इसे ऐसे नजाकत से बात करते देख मुझे तो हंसी आती है तांजीरो। मुझे माफ कर दो कि मैं इतना कमजोर पड़ गया। दिल छोटा मत करो इनोसुके। तुमने हिम्मत दिखाई। ज़ेनित्सु, इनोसुके, तुम दोनों जिंदा हो। मैं बहुत खुश हूँ।